ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कल के वीलॉग के अंदर एक स्टॉप लॉस दिया गया था 49,550 के। मार्केट अगर इसको सस्टेन करेगी तो मार्केट 49,900 तक जाएगी, लेकिन 50,000 का लेवल सस्टेन करने के बाद मार्केट आपकी नई रैली की तरफ मूव कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है कि मार्केट ने आज स्टार्टिंग में लेवल ब्रेक किया और उसके बाद 50,365 के करीब मार्केट क्लोज हुई 933 पॉइंट प्लस के साथ। एक टाइम में मार्केट 968 पॉइंट प्लस हो गई थी और 50,399 का हाई भी मारा। वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 427 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल 363 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे थे कि ऑटो सेक्टर पहले थोड़ा डिपर आएगा और रिबाउंड कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ऑटो सेक्टर के अंदर ऊपर के कैप लगे। इसके अलावा ऑयल सेक्टर के बारे में इस चैनल के थ्रू आपकी रहनुमाई की गई कि ऑयल सेक्टर पीपीएल एंड ओजीडीसी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। आज हमने देखा पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, शेल, इनमें एक अच्छी मोमेंटम बना। इसके अलावा भी और बहुत सारे सेक्टर्स थे, स्टॉक्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और मार्केट ने जो एक हाई लेवल बनाया था 50,000 का, मार्केट ने अब सेकंड हाई लेवल बनाया 50,399 और 363 के करीब, 365 के करीब क्लोज रही। ओवरऑल टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स अगर देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है ये टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आप यानी कि ये रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज तो वैसे बुलिश ट्रेंड रहा है जिसमें कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिव एक्टिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो सिंथेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मिसलिनियस, प्रॉपर्टी, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज की मार्केट की बढ़ने की वजूहत क्या थी? सबसे बड़ी न्यूज ये थी कि बीजिंग चीनी कंपनी और पाकिस्तान रिफाइनरी के माबेन $1.5 अरब का एमओयू साइन हो चुका है। पाकिस्तान रिफाइनरी टेक्निकल भी पॉजिटिव था, कॉल भी दी जा रही थी, कल भी कैप लगा था और ये मुआहिदा भी यानी कि एमओयू साइन भी हुआ है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान रिफाइनरी 18 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 24 तक यानी मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इन्वेस्टर हजरात स्टॉप लॉस के साथ इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और बड़ी न्यूज है कि अब शरह सूद में होगी बड़ी गिरावट। शरह सूद जो हमारा मुसलसल हाई सेट पे परफॉर्म कर रहा था 22% पे, ओवरऑल अब इसमें बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है क्योंकि हालिया हम देख रहे हैं जब भी टी बिल्स के ऑप्शंस हो रहे हैं तो उसमें मुसलसल गिरावट हो रही है। वजूहत ये है कि डॉलर जो आपका हायर साइड से डाउन हुआ उसके पॉजिटिव समरात, पॉजिटिव असरात अब मार्केट की तरफ आ रहे हैं जिसमें टी बिल के ऑप्शंस कम हो रहे हैं। इन्फ्लेशन में कमी का इंशाल्लाह आगे चल के एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी 38 से 31%। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बूम आया, मईशत जो हमारी थोड़ी सी लोअर साइड पे थी थोड़ी सी रिकवर हुई है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर और जो एक नाउमीदी की बात हो गई थी अब उम्मीद जगना शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो 100% डबल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। इसी वजह से अब मामला यानी तेजी से हम देखेंगे कि शरह सूद में गिरावट होगी और हमारी मईशत और ज्यादा यानी कि बेहतर होगी और स्टॉक मार्केट में भी और ज्यादा पॉजिटिव काम होगा। इसके अलावा एफबीआर ने भी कुछ पॉजिटिव एक्शन लिए जिसमें कुछ 1 मिलियन की विड्रॉल के ऊपर और दूसरी जो ट्रांजेक्शन के ऊपर यानी कि नजर रखेगी जो कि यानी कि अनऑथेंटिक ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उसके ऊपर भी यानी कि काम होगा। रिजल्ट आ रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान सुजुकी मोटर का रिजल्ट आया, बेहतरीन आया। लॉस से पाकिस्तान सुजुकी मोटर ने यानी कि रिकवरी कर ली। आपको याद होगा जब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लॉसेस आते थे तब हम कहते थे कि ये आर्टिफिशियल लॉसेस आते हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, ये आगे चल के अपने प्रॉफिट शो करना शुरू कर देंगे। हालांकि सुपर टैक्स बढ़ा, हालांकि हालात खराब थे, सब कुछ अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही है, लेकिन हालात अब बेहतर हो रहे हैं, अब इनके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें होती है अकाउंट्स के अंदर, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। मीजान बैंक का रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा, 5 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सीपेक के हवाले से भी, चाइना के हवाले से भी काफी मामला पॉजिटिव सामने आ रहे हैं जो कि इंशाल्लाह बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें
इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 86.41 सेंट के बाद। क्रूड ऑयल में कल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था, 88 तक 89 तक हायर साइड पे गया था। उसके बाद हमने जो कॉन्ट्रैक्ट 87 पे चेंज हुआ उसमें गिरावट देखी 85 तक की। 85 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ और दोबारा रिबाउंड कर चुका है 86.41, 86 सेंट माइनस है इस वक्त क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपका 87 से लेके 89 तक दोबारा रिबाउंड कर सकता है, 85 स्टॉप लॉस है। गोल्ड सिल्वर आपके अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर कल हायर पे जाके इनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ, लेकिन चूंकि गोल्ड सिल्वर में मजीद यहां से थोड़ी सी रिकवरी लगती है, जिसमें गोल्ड आपका इस वक्त चल रहा है 1962, 1965 से लेके 1975 तक, 1980 तक जा सकता है। सिल्वर आपका 2330 से लेके 2360 तक जा सकता है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है 50,575 और 50,146 ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा और 50,575 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से 510 पॉइंट ओवरबोट है। अगर हम लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो मार्केट नो डाउट 1800 पॉइंट ओवरबोट है, लेकिन अगर साल के हिसाब से देखें तो 6101 पॉइंट जो कि हायर नंबर है, मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट 95% ओवरबोट थी और इसमें हमने देखा कि मार्केट ने कल तक 77% तक यानी करेक्शन की थी मार्केट ने। तो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर जो गुड न्यूज थी जिसकी वजह से मामला थे, इसी वजह से हमने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था 49,550 का लेवल। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है सुबह मॉर्निंग में यानी आज मॉर्निंग में तो मार्केट आपकी बूम करेगी, रिकवरी की तरफ चली जाएगी और हमने यही देखा जैसे ये लेवल सस्टेन हुआ मार्केट रिकवरी की तरफ चली गई और मार्केट ने एक नया हाई लेवल दिखाया। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट का शॉर्ट ग्राफ यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट की साइड पर तो आ चुकी है। कल फ्राइडे है और फ्राइडे के हिसाब से मार्केट थोड़ा एडजस्टमेंट ले सकती है, लेकिन चूंकि मार्केट आपके हायर साइड पे क्लोज रही है तो एक्सपेक्टेशन यही है कल भी मार्केट आपकी रैली को कंटिन्यू करेगी और 50,000 देखा जाए तो 50,800 यानी कि इस वक्त क्लोज हुई है 50,365 के करीब। 50,500 से लेके 51,000 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 50,800 से लेके 51,100 तक 200 तक वहां प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हो सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है प्रॉफिट टेकिंग वहां पे करनी है। इंडेक्स का अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस है 50,000 का स्टॉप लॉस है। 50,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में मंदी होगी, अदरवाइज मार्केट में व्यू तेजी है, लेकिन 50,800 से लेकर 51,000 तक 51,100 तक आपने वहां प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बढ़ने की वजूहत क्या है कि इंडेक्स क्यों बूम करेगा? बूम इसलिए करेगा कि आपका ऑटो सेक्टर कैप के ऊपर बंद हुआ है, कल खुलेगा ही हायर साइड पे और एक्सपेक्टेड यही है कि ऑटो सेक्टर जो है आपका जिसमें देखा जाए GHN 150 से लेकर 160 तक जा सकता है, जबकि होंडा कार 175 से 180 तक जा सकता है। एवंस अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एवंसियोन 55 से 56 तक जा सकता है। इसके अलावा नेटसोल 86 से 88, जबकि एयरलिंक 32 से 35 तक जा सकता है। SNGP 52 से 55, ऑक्टोपस 44 से 46 और PPL 84 से 88 तक मूव कर सकता है, जबकि OGDC 99 से 102 तक जा सकता है। ATRL और PRL कल ATRL 290 से लेकर 300 का लेवल दिखा सकता है, जबकि PRL 18 से 20 तक जा सकता है। NRL के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 238 का लेवल, जैसे ही ब्रेक करेगा 240 से लेकर 250 की मूव दिखाएगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मूव करेंगे अपसाइड की तरफ। इनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है। तो आपने स्टॉप लॉस रखना है 50,000 का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा हमारा 50,500 से लेकर यानी कि 51,000 का टारगेट होगा और हाई साइड पे हमारी प्रॉफिटिंग होगी। स्पेशल गुरु में हमारी कोशिश होती है कि हम इन स्टॉक को पहले से हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कब स्टॉक बढ़ने वाला है, कब स्टॉक गिरने वाला है, इंडेक्स की रेंज क्या है, इंडेक्स के अंदर कहां मंदी करनी चाहिए। कल भी हमने इन स्टॉक के चलने से पहले इनकी कॉल दी थी, जिसमें ATRL भी था, जिसमें ऑटो सेक्टर भी था, जिसमें बहुत सारे स्टॉक थे जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कांटेक्ट करना है मेरी टीम से राब्ता करके। जहां कहीं अगर आपका दूसरी जगह पे अकाउंट हो, वहां से आपको सर्विस ना मिल रही हो तो उनकी तरफ से आप उनकी तरफ से अपना अकाउंट स्विच कर सकते हैं हमारी तरफ। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।